नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी केवीएस का प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 125 प्रश्न है इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र भारतेंदु के किस नाटक में है? प्रेम जोगिनी में, भारत दुर्दशा में, चंद्रावती में या फिर नील देवी में? तो काशी के धर्म आडंबर का छायाचित्र भारतेंदु के नाटक में है, वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम जोगिनी में। प्रश्न नंबर 2, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल का। प्रश्न नंबर 3, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण रत्नाकर। प्रश्न नंबर 4, प्रेम सागर रचना के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, लल्लूलाल। प्रश्न नंबर 5, समाचार सुधा वर्षण समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर सेन ने। उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकार क्या है? साप्ताहिक है, दैनिक है, मासिक है या वार्षिक है? तो ये 1826 में ये निकला था और ये है साप्ताहिक समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द पूर्व का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवर। ये पूर्व का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो कठोर जो है वो कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 9, असंगत है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर डी, साथ सर्ध। प्रश्न नंबर 10, अब उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? तो अब उपसर्ग का जो प्रयोग नहीं हुआ वो हुआ नहीं इसमें ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ में। प्रश्न नंबर 11, ये पंक्ति है कि सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेखा में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में बताना कौन सा रस है। तो इसमें जो रस है वो है अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, में कौन सा छंद है? तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रुत विलंबित। प्रश्न नंबर 13, जान पड़ता नेत्र बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है, जड़े पद्म रागों से अधर मानो, बने मोतियों से दांत निर्मित हैं घने, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, मुनिवर में कौन सा समास है? तो मुनिवर शब्द में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास।
प्रश्न नंबर 15, तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो तत्वबोधिनी ये बरेली से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, बनारस अखबार के विरोध में तारामोहन मित्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये किया था सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन। प्रश्न नंबर 17, ब्रह्म स्तुति किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हरिदास निरंजनी की। प्रश्न नंबर 18, भराने राजस्थान किस का मृत्यु स्थल है? तो भराने ये जगह है राजस्थान में। तो यहाँ पे जो मृत्यु स्थल है वो है दादू दयाल की। प्रश्न नंबर 19, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव। प्रश्न नंबर 20, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्री चंद। प्रश्न नंबर 21, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है विधेयवादी पद्धति पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, मित्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न नंबर 23, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? पहले 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में, और जो चौथा भाग था ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 24, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। प्रश्न नंबर 25, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया है? तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है। प्रश्न नंबर 26, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो ये हैं राम शंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? डंक, ताम्र, चुंबन या स्तन? इसका सही आंसर है, इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है डंक। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है परीक्षा। प्रश्न नंबर 29, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये ग्रंथ है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 30,
30 है कि दिन भर रोजा रहते हैं रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी दुखाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। प्रश्न नंबर 31, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित किया था। प्रश्न नंबर 32, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो ये राजशेखर की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव जो मिलता है वो नाथ साहित्य में मिलता है। प्रश्न नंबर 34, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन हैं? वीडियो को पूरा जरूर देखें, सिलेक्टेड प्रश्न है। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। प्रश्न नंबर 35, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा काव्य के लेखक हैं? तो ये जटमल हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36, रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, मृगावती। प्रश्न नंबर 37, नाभादास की भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त है? तो भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है। प्रश्न नंबर 38, जयद्रथ वध का रचना काल क्या है? तो ये 1910 ईस्वी। प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है? तो रसिक रहस्य ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 40, पारिजात में कितने सर्ग हैं? तो पारिजात में 18 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41, जयशंकर प्रसाद की रचना कानन कुसुम का प्रकाशन वर्ष है? तो कानन कुसुम का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1913 ईस्वी। प्रश्न नंबर 42, चित्राधार किसकी रचना है? तो ये चित्राधार रचना के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 43, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन है नामवर सिंह का, जयशंकर प्रसाद का या फिर रामचंद्र शुक्ल का
या माखनलाल चतुर्वेदी का। तो ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। प्रश्न नंबर 44, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। प्रेम मार्गीय धारा में, या रीति काव्य धारा में, या कृष्ण भक्ति धारा में, या फिर राम काव्य धारा में। तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। प्रश्न नंबर 45, माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है? तो माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति विद्यापति की है। प्रश्न नंबर 46, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? तो आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? तो ये मिली है ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली की। प्रश्न नंबर 47, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो विजयिनी विजय वैजयंती ये कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 48, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि हैं? इसका सही आंसर है द्विवेदी। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का जो श्रेष्ठ कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 49, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, या अज्ञेय ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। प्रश्न नंबर 50, छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में परिभाषित किया है ऑप्शन नंबर बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। प्रश्न नंबर 51, लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती पंक्ति किस कृति से हैं? लहर से, झरना से, आंसू से, या कामायनी से। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। तो ये जो पंक्ति हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, कामायनी से। प्रश्न नंबर 52, कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन काल क्या है? तो कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन काल है ऑप्शन नंबर ए, 1946। ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 53, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सप्तक के कवि। प्रश्न नंबर 54, मास्टर साहब उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मास्टर साहब उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ चरण जैन। प्रश्न नंबर 55, अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो ये है पतन, भगवती चरण का महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। चित्रलेखा, 3 वर्ष, अपने खिलौने।
प्रश्न नंबर 56, गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 57, आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो 58 का सही आंसर है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, और ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 59, हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये महत्वपूर्ण रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर सी 1949। यज्ञ की रचना है। प्रश्न नंबर 60, प्रगतिवाद विभ्रम है, कथन किसका है? तो प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन है ऑप्शन नंबर सी जगदीश गुप्त का। प्रश्न नंबर 61, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन हैं? अकाल और उसके बाद ये महत्वपूर्ण कविता है, इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 62, खिलाफ हवा से गुजरते हुए रचना किसकी है? खिलाफ हवा से गुजरते हुए, तो इस रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी विनोद दास। प्रश्न नंबर 63, भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए सदा सुखलाल ने। प्रश्न नंबर 64, प्रतिभा का विवाह एकांकी के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, भुवनेश्वर, सुदर्शन या मार्कंडे? तो प्रतिभा का विवाह एकांकी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। प्रश्न नंबर 65, एक और जिंदगी कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो एक और जिंदगी कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 66, करमनाशा की हार कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 67, शोभा यात्रा कहानी संग्रह के लेखक हैं भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, शिव प्रसाद सिंह या राजेंद्र यादव? तो शोभा यात्रा कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 68, कहानी की तलाश में कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है कहानी की तलाश में, ये कहानी है और इसकी लेखिका है ऑप्शन नंबर ए अलका सरावगी। प्रश्न नंबर 69, आओ पेपे घर चलें उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आओ पेपे घर चलें ये उपन्यास की लेखिका हैं ऑप्शन नंबर डी
प्रवाह खेतान। प्रश्न नंबर 70, आगरे की शाही इमारतें निबंध के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है आगरे की शाही इमारतें, महत्वपूर्ण निबंध है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 71, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1 का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो इनमें से जो तत्सम रूप है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। ये गेहूं का तत्सम है। प्रश्न नंबर 73, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा जो है वो जापानी है। प्रश्न नंबर 74, हा व्यंजन का उच्चारण स्थान है? तो हा जो है वो कंठ है। प्रश्न नंबर 75, वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अघोष या सघोष? तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, अघोष। प्रश्न नंबर 76, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर बी, सौर सैनी से। प्रश्न नंबर 77, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका जो है वो बिहार की बोली है। प्रश्न नंबर 78, संविधान की 8वीं अनुसूची में आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। प्रश्न नंबर 79, समाज और साहित्य निबंध के लेखक कौन हैं? तो समाज और साहित्य निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 80, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, पुर्तगाली, देशज या फ्रेंच? तो बाल्टी जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वीर, करुणा, भाग्य या घड़ा? तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, घड़ा। प्रश्न नंबर 82, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? तो ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 83, किस शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहाव। ये इसमें प्रत्यय नहीं है। प्रश्न नंबर 84, चिंतन मुद्रा निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुकांत शास्त्री। प्रश्न नंबर 85, भौतिक का विलोम शब्द है। तो भौतिक शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 86, कृष्णापन्न शब्द में संधि है। तो कृष्णापन्न में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 87, उपर्युक्त में कौन सी संधि है। तो उपर्युक्त शब्द में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। प्रश्न नंबर 88, धावक का सही संधि विच्छेद है। धावक शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, धौअक। प्रश्न नंबर 89, युद्ध भूमि में कौन सा समास है। तो युद्ध भूमि में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 90, देव और बिहारी आलोचना के लेखक कौन हैं। तो देव और बिहारी आलोचना के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। और बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की। प्रश्न नंबर 91, काव्यशास्त्र आलोचना के लेखक कौन हैं। तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, भागीरथ मिश्र। प्रश्न नंबर 92, इनमें से कौन सा लेखक मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह या शिव कुमार मिश्र। तो इनमें से जो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है वो हैं ऑप्शन नंबर ए, नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 93, कबीर के आलोचना के लेखक कौन हैं। माता प्रसाद, शिवराज सिंह बेचैन या डॉक्टर धर्मवीर या सुधीर चौधरी। तो कबीर के आलोचक ये आलोचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर धर्मवीर। प्रश्न नंबर 94, जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया। तो जायसी ग्रंथावली का जो संपादन किया है वो किया ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 95, मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो मेरी आत्मकहानी ये इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव। सॉरी, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मेरी आत्मकहानी। प्रश्न नंबर 96, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की लेखिका कौन है। कृष्णा अग्निहोत्री, ममता कालिया, प्रतिभा अग्रवाल या जानकी देवी बजाज। तो मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा की लेखिका हैं ऑप्शन नंबर डी, जानकी देवी बजाज। प्रश्न नंबर 97, कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा की लेखिका कौन है। तो कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा की जो लेखिका हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, ममता कालिया। प्रश्न नंबर 98, मेरी पत्नी और भेड़िया दलित
आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो मेरी पत्नी और भेड़िया ये दलित आत्मकथा है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर। प्रश्न नंबर 99, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन हैं? तो मनीषी की लोक यात्रा ये जीवनी है ऑप्शन नंबर डी भगवती प्रसाद सिंह की। प्रश्न नंबर 100, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 101, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परिस्थिति। प्रश्न नंबर 102, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो कारक हैं हिंदी में वो हैं 6। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 103, उत्साह शब्द का विशेषण है? तो उत्साह का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। प्रश्न नंबर 104, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा? तो भारती का भारतीयों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 105, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 106, राम की गाय दूध देती है किस प्रकार का वाक्य है? तो राम की गाय दूध देती है ये सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 107, जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्लिप्त। जिसे किसी से लगाव ना हो तो उसे निर्लिप्त बोलेंगे। प्रश्न नंबर 108, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा उत्तरापेक्षी। प्रश्न नंबर 109, आधे समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ है? आधे समय पर काम आना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए मुसीबत में सहायक होना। प्रश्न नंबर 110, काव्यादर्श किसकी रचना है? तो काव्यादर्श रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी दंडी। प्रश्न नंबर 111, पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक हैं? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी शिव प्रसाद गुप्त। प्रश्न नंबर 112, काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए रुद्रट। प्रश्न नंबर 113, मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी है? तो मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है 3। प्रश्न नंबर 114, रौद्र रस का स्थायी भाव है?
तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 115, ननु शब्दार्थो काव्यम के लेखक कौन हैं? तो ये हैं उद्भट। प्रश्न नंबर 116, रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा। तो रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप होता है ऑप्शन नंबर ए रमासु। प्रश्न नंबर 117, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन हैं? तो निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 118, यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 119, सेतु बंध रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? तो सेतु बंध रेखा चित्र के लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 120, तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी रांगे राघव। प्रश्न नंबर 121, महाप्राण किसका उपनाम है? तो महाप्राण कहा जाता है निराला को। प्रश्न नंबर 122, अनाथ किसकी रचना है? तो अनाथ रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 123, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो कविकुल कल्पतरु रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि। प्रश्न नंबर 124, जुगल प्रकाश किसकी रचना है? तो जुगल प्रकाश रचना के लेखक हैं उजियारे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 125, और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि साहित्य सार किसकी रचना है? जसवंत सिंह की, पद्माकर की, भूषण की या मतीराम की? तो साहित्य सार रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी मतीराम। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।